हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल 2026। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, हर साल सियाचिन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 अप्रैल को हर साल सियाचिन दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा हर साल 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत की सफलता की याद में मनाया जाता है। 1984 में इसी दिन भारतीय सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया था। यह दिन भारतीय सेना के साहस, रणनीतिक जीत और दुर्गम परिस्थितियों में उनके बलिदान को समर्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी लौरा कार्डोसो किस देश की टीम से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, लौरा डोसो ब्राजील से संबंधित है, जिन्होंने टी20 मैच में 9 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐतिहासिक उपलब्धि, ब्राजील की लौरा कार्डोसो ने एक अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच में 9 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पहला स्थान वह पुरुष या महिला क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में यह कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। महत्व, यह उपलब्ध वैश्विक स्तर पर उभरते क्रिकेट देशों की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी किया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, संथाली। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, संथाली। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के नवीनतम संविधान संथाली भाषा में जारी किया है। नई पहल, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में भारतीय संविधान का नवीनतम संस्करण संथाली भाषा में जारी किया है। लिपि, यह संस्करण संथाली भाषा की विशिष्ट लिपि ओल चिकी में प्रकाशित किया गया है ताकि भाषाई समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके। महत्व, इसका उद्देश्य जनजाति समुदायों को उनके मौलिक अधिकारों और देश के सर्वोच्च कानून के बारे में उनकी अपनी मातृभाषा में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी गोपीनाथ का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल के सबसे उम्रदराज जीवित खिलाड़ी थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, वे क्रिकेट खिलाड़ी के उम्रदराज खिलाड़ी थे। ऐतिहासिक योगदान, कोयम्बटूर दोरईस्वामी गोपीनाथ भारत की पहली टेस्ट जीत 1952 बनाम इंग्लैंड का हिस्सा बन रहने वाले अंतिम जीवित क्रिकेटर थे। उपलब्धि, वह एक कुशल दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी। रिकॉर्ड, 96 वर्ष की आयु में निधन से पहले वे भारत के सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, हैदराबाद में किया जाएगा। आयोजन स्थल, रग्बी प्रीमियर लीग आरपीएल के दूसरे संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। उद्देश्य, इस लीग का मुख्य लक्ष्य भारत में रग्बी खेल को लोकप्रिय बनाना और स्थानीय प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय मंच प्रदान करना है। विशेषतः 2026 का यह टूर्नामेंट खेल के बुनियादी ढांचे और दर्शकों की भागीदारी के मामले में पिछले संस्करण से बड़ा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां हिंद महासागर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेजबान, 9वें हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी 2026 का सफल आयोजन मॉरिशस में किया गया। इसका उद्देश्य, इस सम्मेलन का मुख्य फोकस हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देना था। महत्व, यह मंच भारत की सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को
बढ़ाने के लिए कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी गई है। मंजूरी केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी घाटी में 1200 मेगावाट की कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को निवेश की स्वीकृति दी है। उद्देश्य, यह परियोजना भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महत्व, यह सीमावर्ती क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में बिजली की आपूर्ति और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, मुद्रा बंदरगाह गुजरात के राज्य में स्थित है। स्थान और स्थिति, मुद्रा बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा निजी वाणिज्यिक बंदरगाह है। उपलब्धि, यह हाल ही में चेन्नई पोर्ट को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। महत्व, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सुजुकी जैसे बड़े ब्रांडों के बढ़ते निर्यात के कारण यह वैश्विक व्यापार के लिए एक रणनीतिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 199वीं जयंती मनाई गई। जयंती 11 अप्रैल 2026 को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की 199वीं जयंती मनाई गई। योगदान, उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और जात प्रथा के विरुद्ध तथा महिला शिक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। ऐतिहासिक महत्व, उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी सामाजिक न्याय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इराक। निजार अहमदी को इराक के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 11 अप्रैल 2026 को इराकी संसद द्वारा निजार अहमदी को इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पृष्ठभूमि, वे पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान पीयूके के वरिष्ठ नेता हैं और इससे पहले देश के पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्यभार कर चुके हैं। महत्व, उन्होंने अब्दुल लतीफ राशिद का स्थान लिया है। इराक की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति का पद कुर्द समुदाय के लिए आरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनू निगम को। सोनू निगम को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। सम्मान वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रसिद्ध गायक सोनू निगम को प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र, समाज और संस्कृति के प्रति पथ प्रदर्शक योगदान दिया है। पृष्ठभूमि, इस पुरस्कार की स्थापना मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की स्मृति में की गई थी, जिसका पहला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2008 में आशा भोसले को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निधन, भारत की महान पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में हजारों गाने गाए थे। सर्वोच्च सम्मान, कला के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा था। पुरस्कार उन्हें वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अपना दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, लद्दाख से एयर ड्रॉप टेस्ट लॉन्च किया है। सफलता, इसरो ने लद्दाख के लेह में समुद्र तल से
14,000 फीट की ऊंचाई पर गगनयान क्रू मॉड्यूल का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया। परीक्षण का उद्देश्य इस टेस्ट का मुख्य लक्ष्य पैराशूट सिस्टम की कार्य क्षमता को जांचना था, जो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण है। लद्दाख की विरल हवा और ऊंचाई वाला वातावरण इस जटिल तकनीक के परीक्षण के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।